बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हरियर दिसेला हमर झारखंड के गांव, सुंदर बड़ा लागेला हमर झारखंड के गांव। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तिलहन की खेती में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ले सकते हैं कई लाभ। लोहरदगा के श्रेष्ठ मछली पालकों को पुरस्कार देने की है योजना। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा मेघाली। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में तिलहनी फसलों की उपज और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान 50% अनुदान पर पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, मैनुअल और ट्रैक्टर चलित फार्म यंत्र, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, सिंचाई पंप, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लोहरदगा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मछली बीज उत्पादकों, आरआरएफ समूहों, केज पालकों और हैचरी संचालकों के लिए एक सूचना जारी की गई है। सूचना ये है कि मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें पुरस्कार देने की योजना है। पुरस्कार के रूप में मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उन्हें 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज लगाने का वक्त आ चुका है। प्याज लगाने से पहले भूमि से खरपतवार निकाल दें। साथ ही मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए ट्राइकोगार्मा विरिडी दवा से बीजोपचार करके बीज लगाएं। इसके अलावे थ्रीव्स कीट के नियंत्रण के लिए बिवेरिया बेसियाना दवा का उपयोग करें। प्याज फसल लगाने से पहले जब खेत की तैयारी करें तब मिट्टी का उपचार कर लें। उस खेत से पिछले फसल का जीवित मृत सभी खरपतवार साफ कर दें। इसके अलावे बीज बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोगार्मा विरिडी दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। यदि खड़ी फसल में रस चूसने वाले थ्रीव्स कीट का प्रकोप दिखे तो नियंत्रण के लिए जैविक दवा बिवेरिया बेसियाना के घोल का छिड़काव करें। कि अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो अपने भूमि का उपचार कर दें, बढ़िया से सफाई कर दें, खरपतवार को नियंत्रण हटा दें। और एक दवा आती है ट्राइकोगार्मा विरिडी करके, एक बीमारी जनित रोग है, फैलाती है बहुत सारी भूमि से। तो उसकी जो 5 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में ट्रीट करके लगाएं। इससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। और दूसरी जो आती है जब थ्रिप्स वगैरह लगता है तो हमारे यहाँ बिवेरिया है, बेसियाना दवा करके उपलब्ध है। तो बिवेरिया का भी आप छिड़काव करें, जिससे भी क्यों होगा कि ये भी बहुत सारे जो थ्रिप्स हैं उस कीड़े को नियंत्रण कर देता है। और हम नीम से निर्मित दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए नवंबर महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस या चैंटनी लगाएं। गाजर की खेती के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। इसमें कतारों और पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झारखंड में गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस या चैंटनी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 220 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंड नट डीकोर्टिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे प्याज फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए क्या करें। किसान भाई, आप यदि प्याज फसल की खेती करने जा रहे हैं तो अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। इसके लिए गोबर खाद में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। इस मिश्रण को नर्सरी और खेत दोनों जगह दिया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है दलहनी फसलों में लगने वाले कीट प्रबंधन एवं देखभाल के बारे में। जरा गौर से देखिए और लाभ उठाइए। दलहनी फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। इनकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही मौसमों में की जाती है। झारखंड में खरीफ के मौसम में चना, मसूर, मटर और कुल्थी की खेती प्रमुखता से की जाती है। किसान भाइयों, आप अगर पहले से अगर खेत की जुताई नहीं की थी तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने उस टाइम जुताई नहीं कर पाए, लेकिन अब ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है तो उससे कीट और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप नहीं हो। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो खेत की जुताई है वो अच्छे से की हुई हो। उसके बाद में आपको बीज उपचार करना है। जितनी हमारी दलहनी फसलें किसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुल्थी की खेती करते हैं। कुल्थी में उसके बाद में आपका मटर हो गया, मटर और उसके बाद में आपका चना, यही मुख्य दलहनी फसलें हैं और उनमें जो कीट और बीमारियां जैसे आती हैं। दलहनी फसलों की बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में मिट्टी जनित रोग, उकठा के साथ साथ फल छेदक कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट फलों के बाहरी और भीतरी हिस्से में छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है और अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो जो चना है और आपकी कुल्थी है या फिर मटर है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपका दलहनी फसल बढ़ रही है और जैसे बढ़ना शुरू करती है अच्छी फसल दिखती है और पूरे धीरे धीरे पेचेज में से लगता है कि जल रही है और मुरझा करके मर जाती है। तो ये फसल में एक उकठा बीमारी है जो आपको पहले से जो मृदा जनित बीमारी जिसको हम बोलते हैं यह है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फलियां आती हैं, फलियों के ऊपर में फल छेदक कीट लगता है कुल्थी में और चने में मुख्य रूप से। जो किसान झांगरी के रूप में अगर चने को हरे रूप में भी बेचना चाहते हैं तो उसमें आपका जो बहुत सारी जो फलियां होती हैं उसमें कीट लगा हुआ रहता है, आधा बाहर में और आधा अंदर में। उसमें क्या रहता है कि आप एक में खाता है दूसरे से चलता रहता है और यही आपकी कुल्थी में समस्या है। लेकिन जब आप मटर में बात करेंगे तो उसमें कीड़ा छेद कर देता है, लेकिन उसका एक्सक्रीटा वहाँ पे दिखता है, ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। फसल को कीटों से बचाने के लिए बीज एवं मिट्टी का शोधन आवश्यक है। बीजोपचार के लिए FIR विधि अपनाएं, यानी बीजों को शोधन सबसे पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी और अंत में राइजोबियम कल्चर से करें। दलहनी फसलों में सबसे पहला मूल मंत्र है बीज उपचार। किसान भाई, बीज उपचार जब भी करें तब FIR फॉलो करें। FIR मतलब आपको सबसे पहले फंजीसाइड यानी कि कवकनाशी से आपको बीज को उपचारित करना है। कवकनाशियों में बहुत सारे जैसे आपका आइप्रोवेलिड है या एमिस्टर है, जितने सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं उसको 2 ml प्रति लीटर पानी में आप थोड़ा सा लीजिए और बीज को सोक करिए, बीज को उसमें भिगो दीजिए और छाया में आप सुखा दीजिए। जैसे ही आपका बीज सूख जाता है उसके बाद में इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक हैं उसका उससे बीज उपचारित करें। बीज उपचारित कीटनाशकों में आपको लेना है जैसे आपका इमिडाक्लोप्रिड है
जो गोचू के नाम से मिलता है, या थायोमेथाक्साम है, जो आपका ग्रेन्यूल्स है, उनको आप 2 ग्राम के हिसाब से स्लरी बनाइए। आपको उसमें पानी में घोलना नहीं है, थोड़ा सा इतना घुले कि उसमें बीज की तरफ चिपक जाए। तो आपको जो बीज सूखा हुआ है छाया में, उसके ऊपर दूसरी परत आपको इंसेक्टिसाइड की चढ़ानी है और उसको छाया में सुखा करके आपको तीसरी बार राइजोबियम से बीज को उपचारित करना है। राइजोबियम कल्चर आपको कहीं पे, जैसे आपका कृषि जो विश्वविद्यालय है उसके जो जितने रीजनल स्टेशन है वहाँ पे मिल जाएगा, या आप दुकान पे मिलते हैं तो ध्यान रखें कि वो ज़्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है जो ख़राब हो सकता है। तो इसको आप गुड़ में मिला करके तीसरी परत उससे चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपका बीज का जो ओज है वो बनेगा और कीट और बीमारियां कम लगेंगी। कीट के प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत होने के साथ ही जैविक विधि से नियंत्रण शुरू कर दें। कीटों का ज्यादा प्रभाव हो तो रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल का कृषि वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने ये पहले कर लिया तो उस टाइम में कम कीट का प्रकोप होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे, जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें फल आपका जो पोड फ्लाई है, और इसके केस में जो हेलिकोवर्पा है जो आपकी फलियों में लगता है ये कीट, वो उसका आक्रमण लेट स्टेज में होता है। तो आप पहले जैविक उपचारित करें। किसान भाई ज़रूर ध्यान दें, पहले जैविक उपचारित करें। जैविक उपचार में ये ध्यान रखें, अगर आप नीम बेस्ड कितने जो भी इंसेक्टिसाइड है, अगर आप नीम का तेल भी प्रयोग करते हैं, 3 ml प्रति लीटर नीम के तेल को 1 लीटर पानी में मिला करके उसमें 10 लीटर पानी में 2 ग्राम अगर सर्फ मिला करके उसका छिड़काव आप समय समय पर करते हैं तो आपका जो कीट है वो आएगा नहीं। थोड़ा बहुत दिखता है तब आप शुरुआत कर दीजिए। दूसरा है कि चने और कुल्थी में जो हेलिकोवर्पा कीट लगता है, इस कीट में आपको NPV एक बीमारी, ये वायरस है जो कीट में बीमारी काज करता है, तो उस NPV को आप मिला करके जो 250 LE का सॉल्यूशन होता है प्रति हेक्टर के हिसाब से, इसको छिड़काव करिए। इससे जो कीट होगा वो बीमार होकर के मरेगा, उस बीमारी से आगे फैलती जाएगी और अच्छा कंट्रोल देगा। अगर फिर भी ज़रूरत है तो कीटनाशकों में फ्लूबेंडामाइड 0.3 ml या फिर इंडोक्साकार्ब या लार्विन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। दलहनी फसलों को कीटों से बचाने का सरल उपाय है मिट्टी की गहरी जुताई, मिट्टी एवं बीजों का शोधन। साथ ही साथ किसान भाई अंतर फसली पद्धति तथा फसल चक्र अपनाकर दलहनी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। तो आज की दूसरी जानकारी है टमाटर की खेती व देखभाल के बारे में। हाय रे टमाटर बड़े मजेदार, जरा गौर से देखिए और लाभ उठाइए। झारखंड में उगाई जाने वाली फसलों में टमाटर का महत्वपूर्ण स्थान है। टमाटर की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी, उर्वरक एवं सिंचाई के प्रबंधन के साथ साथ रोग एवं कीट से बचाव और किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले झारखंड में जो है, अगर आप झारखंड में टमाटर की खेती करते हैं तो यहाँ एक बड़ा समस्या है मुरझा रोग का। तो उसके लिए आपको किस्म पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वैसे किस्मों का चुनाव करना है जो मुरझा रोग से जिसमें लड़ने की क्षमता हो, रोगरोधी किस्म हो। अगर आप रोगरोधी किस्म का अगर नहीं चुनाव करते हैं तो आपके खेत में जैसे ही पौधा में फूल और फल आता है उसी समय जो है आपका पौधा जो है धीरे धीरे जो है पहले एक डाली सूखता है, फिर दूसरा टहनी सूखता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है और इसका असर जो है आपको जो है उत्पादन पे पड़ता है। कार्बनिक पदार्थों से युक्त अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी टमाटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। टमाटर की खेती के लिए पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर उसमें 25 से 25 टन गोबर की खाद मिलाएं। इसके पश्चात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार डालें। खेती की तैयारी के लिए अगर आप कहते हैं तो आप खेत की जो है गहरी 3 से 4 बार जुताई कर लें। जुताई के उपरांत उसको समतल करें और उसमें जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो है आप जो है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसको उसमें डालें। अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है करीबन 200, 150 और 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में लगाएं।
अच्छी फसल के लिए रोगरोधी किस्मों का चुनाव आवश्यक है। टमाटर में आमतौर पर आर्द्र गलन, झुलसा या ब्लाइट तथा फल सड़न जैसी बीमारियों का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, अगर झारखंड में आप टमाटर की अच्छी खेती करना चाहते हैं तो हमारे किस्म से मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म जो है स्वर्ण लालिमा, ये सामान्य किस्म है, ये हाइब्रिड नहीं है। अगर आप इसका एक बार बीज ले जाते हैं तो उसका फल से बीज निकाल के, अगर आप बीज बनाना जानते हैं तो बीज को आप रख सकते हैं और अगले साल जो है उस बीज से जो है बिचड़ा तैयार करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं। आपको बार बार जो है बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही उन्नत प्रभेद है और उसका उत्पादन जो है प्रति पौधा, जो अगर पौधे की बढ़वार अच्छी है तो प्रति पौधा करीबन 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा जो है आपको 3 किलो 4 किलो तक जो है ये जा सकती है। तो टमाटर में जो है स्वर्ण लालिमा एक अच्छी किस्म है जो सामान्य किस्म है। इसके अलावा स्वर्ण संपदा एक हाइब्रिड है, संकर किस्म है, ये भी जो है मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसमें जो है आपको मरने का जो शिकायत है, जो मुख्य समस्या है मरने का, वो नहीं आता है। इसके अलावा जो है एक स्वर्ण कंचन है, ये भी एक अच्छी किस्म है, ये भी सामान्य किस्म है और इसमें जो है पल्प के लिए जो है गूदा जो होता है, प्रोसेसिंग के लिए ये जो है ये किस्म जो है काफ़ी उन्नत मानी जाती है। टमाटर की फसल को सफेद मक्खी और फल छेदक कीट सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा अगेती झुलसा के कारण भी फसल प्रभावित होती है। फल छेदक जो है बैंगन के अपेक्षा टमाटर में कम आता है, फिर भी आता है। शुरुआती दौर में जैसे ही पहला फल आप लेंगे, पहली तुड़ाई करेंगे तो उसमें फल का जो है छेदक का प्रकोप होता है। अगर किसान भाई रासायनिक का न प्रयोग करके अगर आप अपने खेत के चारों तरफ पीला गेंदा का फूल अगर आप लगा देते हैं तो आपका फल जो है, आपका फसल जो है वो कीट से जो है आपका बचाव हो जाएगा। होता क्या है, इसका लगाने का तरीका क्या है कि आप अपना टमाटर का जो पौधा लगाए हैं उससे 10 दिन पहले जो है आप जो है गेंदा का फूल को जो है आप अपने खेत के चारों तरफ जो है बंड पे आप लगा दें और उसके बाद 10 दिन बाद जो है टमाटर का पौध का रोपाई करें। इससे होगा क्या कि आपका जो है गेंदा फूल जो है टमाटर के फूल आने से पहले आएगा और जितना भी कीट जो है वो उस तरफ आकर्षित हो जाएंगे और उधर ही मंडराते रहेंगे और आपके फसल को जो है नुकसान नहीं होगा। तो ये एक अच्छा उपाय है कि किसान भाई अगर गेंदा फूल लगाते हैं तो जो है आपको फल छेदक का समस्या से निजान मिल सकता है। नर्सरी प्रो ट्रे में तैयार करें, इससे बीज दर कम लगती है और पौधे स्वस्थ होते हैं। इसके साथ ही रोग एवं कीटों से बचाव के लिए बीजोपचार करें। किसान भाइयों देखिए, अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही जो है आप जो है बीज को उपचारित करें। आप जो है बिचड़ा जो तैयार कर रहे हैं वो खेत में नहीं तैयार करके उन्नत तकनीक से अगर आप प्रो ट्रे में तैयार करते हैं, प्लास्टिक के ट्रे में तैयार करते हैं जिसमें मिट्टी का अंश नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो है केचुआ खाद होता है और नारियल का बुरादा कोकोपीट होता है, उस पर अगर आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो एक तो उसमें बीज आपको कम लगेगा, बीज की मात्रा कम लगेगा और उसमें जो बिचड़ा जो तैयार होंगे वो स्वस्थ बिचड़ा तैयार होंगे, उसमें जो है किसी तरह का रोग बीमारी नहीं आएगा और उसको अगर आप खेत में लगाएंगे तो वहाँ पे जो है आपका फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। इन तमाम कृषि क्रियाओं के अलावा सही समय पर नर्सरी तैयार कर पौधों की बुआई करने पर टमाटर की फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास तो और भी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर दिलवाएंगे। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।